हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और खुश होंगे और हमेशा हंसते हंसते रहते हैं और हंसते रहेंगे। तो मैं आज आपके संग एक टॉपिक शेयर कर रही हूँ अपना। मैंने आज की मुरली सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ उसकी। तो उसमें ये बताया गया है कि हमें कभी व्यर्थ की बातों में नहीं समय बर्बाद करना चाहिए, हमें किसी के साथ मतभेद में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और हमें हमेशा पढ़ाई करते रहनी है, पढ़ाई से अपना नाता कभी नहीं तोड़ना है, ठीक है। तो ये सबके लिए है, बच्चों के लिए भी है, हमारे लिए भी है और बड़ों के लिए भी है, जो कि मतलब शांति चाहते हैं, अपने जीवन में शांति से रहना चाहते हैं, शांति चाहते हैं। तो अब बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली। लेकिन ये चीज़ हम तो समझ रहे हैं, हम बड़े हैं, हमारी एज हो गई है, हम ये चीज़ समझ रहे हैं और ये चीज़ हम जान रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चे ये चीज़ कैसे समझेंगे, उन्हें ये चीज़ कैसे समझ में आएगी, है ना? क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भी अलग है। हमारे टाइम पे जब हम बच्चे थे तो हमारे टाइम पे हमें ये चीज़ें इतनी आई नहीं थी, जैसे यूट्यूब नहीं आया था, फ़ोन नहीं था उतना, छोटे छोटे फ़ोन हुआ करते थे, और फेसबुक, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें इतनी बनती नहीं थी। और मेरे ख्याल से टीवी में भी ये इतनी अच्छे सत्संग वाली ये चीज़ें उतनी दिखाई नहीं जाती थी, या फिर हमने देखी नहीं, ठीक है। आज हम देख तो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे थोड़ा ना इंटरेस्ट लेंगे इन चीज़ों में, उन्हें तो जो उनको पसंद आता है वो चीज़ें देखना पसंद करेंगे। और हम भी है ना, हम भी लगातार ये चीज़ें नहीं देख सकते, कुछ कुछ टाइम बाद हम देखते हैं और फिर सीखते हैं, फिर उनको थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं। फिर ये होता है ना कि चाहे कोई इंसान कैसा ही हो, मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई इंसान अपने नेचर के हिसाब से चलता है। उसका नेचर, अगर वो चाहता है कि हाँ मैं बदलूँ, मुझे बदलना चाहिए, बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों में उलझ गए हैं, पारिवारिक चीज़ों में कहो, इसमें तो जो लोग थोड़ा शांति चाहते हैं, थोड़ा, तो वो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन बच्चों पे कैसे लागू करें ना। और मेरे ख्याल से ये चीज़ें परिवार के हिसाब से होती है। जैसे अगर किसी के परिवार में ये चीज़ें चलती हैं, अगर उसकी दादी है, मान लो किसी की दादी है, वो ये सत्संग में जाती हैं, देखती हैं, पढ़ती हैं, दादा हैं, तो वो अपने आप उनके अंदर एक शांति वाली चीज़ आ जाएगी, एक मतलब खुश रहना है, शांत रहना है। अपने बच्चों को अपने उनके बच्चे भी फिर उसी टाइप से, उनके बच्चे उनका काम करते होंगे, घर का काम है, लड़का अपनी नौकरी पे जाएगा, जो बहू होगी वो अपने घर के काम नित्य निपटाएगी, और दादा दादी दोनों सत्संग वाले हैं, तो वो अपने नाती पोतों के अंदर ना वो चीज़ डाल सकते हैं, संस्कार कि हमें कैसे रहना है, सिखाना, शांत रहना, अच्छे से रहना, मुझे ऐसा लगता है। अब वहीं पे मम्मियाँ हैं, मम्मियों के 50 काम होते हैं, तो वो उतना बच्चों को टाइम दे पाएँ ना दे पाएँ, है ना। उनको अपना काम भी करना है, अगर कोई जॉब क्लास है तो उसको जॉब भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो थोड़ा शायद मुश्किल हो सकता है। उसके बाद चलो हम ये देखते हैं, उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई नहीं छोड़नी है, हम हैं, हम हमारे काम है, हम वो कभी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ हो जाए, है ना। और अभी हम योग वगैरह तो उतना नहीं कर पाते, और थोड़ा हमारे काम भी रहते हैं, तो हम इतना टाइम नहीं दे पाते हर चीज़ में, लेकिन इन चीज़ों को हम समझते कि अच्छी चीज़ें हैं। और बच्चे हैं, कोई बच्चे शायद 10% बच्चे इस ओर जाके अपना जीवन सफल बना भी लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर मोस्टली बच्चे मेरे ख्याल से वो शायद समय के हिसाब से चलते हैं, जैसे समय चलता है वैसे चलते हैं, है ना। तो बस यही चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे समय में और हमारे बच्चों के समय में। जंक फूड खाने की बात कही गई है, जंक फूड हमारे टाइम पे होते थे, समोसे, छोले भटूरे, मोमो वगैरह आ गए थे, लेकिन हाँ हमको पता था कि मैदा है, हमारी सेहत के लिए ख़राब है, तो हम नहीं खाते थे ये चीज़ें, थोड़ा कम खाते थे। और
कभी कभी जब हफ्ते में एक दिन कभी कॉलेज गए या स्कूल गए तो तब हम अगर चाट वगैरह खाएंगे खाएंगे। अब ये समय है कि अब तो घर पे तुम मंगा लो सारी चीज़ें, जो बच्चों का मन हो रहा है बच्चे मंगा लेंगे जो। और फिर हम लोगों का भी ये है कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं कि बड़े बुढ़े हो जाएंगे फिर थोड़ा खाएंगे, चलो पिज्ज़ा खा ही लेते हैं, चलो पास्ता खा ही लेते हैं, मोमो खा ही लेते हैं। हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन टेस्ट तो हमारा भी हो गया ना। हम अगर हम बहुत अच्छे घर से हैं और हम बहुत अच्छे से रहे हुए हैं तो मेरे संग तो ये चीज़ें 10 साल तक चली। 10 साल तक, 10 साल तक मतलब खुद जब हम जहाँ हम रहते थे पहले रेंट में, तो हमारे नीचे से बनते थे समोसे ब्रेड पकौड़े, लेकिन कभी भी मैंने अपने बच्चों को भी नहीं खिलाई वो चीज़ें, क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज़ें गलत हैं, सही नहीं है। तो हम लोग ये चीज़ें ना खाते नहीं थे कभी, कि नहीं है, सही नहीं है, चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, इनकी आदत क्यों डालनी है हमने। लगभग लगभग 10 या 12 साल तक, शादी के 10-12 साल तक हमने ये चीज़ें खाई नहीं, मैंने यूज में लाई नहीं। मैं चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, मैं खुद खाना बनाती थी और खुद अपने बच्चों को अपने हाथ का खाना खिलाती थी। बाहर की चीज़ों की मैंने आदत ही नहीं डाली, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बच्चे बाहर से खाने लग जाएंगे तो मैं भी आलसी हो जाऊंगी, कि मैं कहूँगी यार चलो जाओ वहीं से मैगी ले आओ, मैगी खा लो बना के, या मैं कुछ भी बोल दूँगी। तो ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं आती थी, तो मैं करती भी नहीं थी। अब धीरे धीरे आज का टाइम यह है कि थोड़ा हम जब बाहर जाते तो लोगों को खाते पीते देखते तो बच्चों का मन भी होता है कि कहीं घूमने के लिए गए तो मम्मी ये खिला दो ना प्लीज़, देखो मम्मी खिला। तो फिर ये होता है कि यार हम कितना मन मारते हैं अपने बच्चों का, क्यों मन मार रहे हैं हम इतना। तो चलो थोड़ा बहुत खिला लो बच्चों को, बच्चे ही तो हैं, खिला लेते हैं चलो बच्चों को थोड़ा बहुत, तो ये बात हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हमें भी दुख होता है वहाँ पर कि यार हम अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, ये चीज़ें नहीं खिला पा रहे हैं, तो हमें ये चीज़ें देनी चाहिए, खिलानी चाहिए, चलो कोई नहीं। और सत्संग की चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना, हम हैं, तो हम कैसे इन चीज़ों को रूटीन में लाएं, हम कैसे इन चीज़ों को फॉलो करें, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, थोड़ा मतलब बहुत, कि हमने उनका भी मन रखना है और हमने गलत चीज़ों से भी उन्हें बचा के रखना है। जो उनकी तबीयत खराब, अगर उनकी तबीयत ख़राब होती है जब, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ मम्मी पेट में दर्द हो गया, हाँ मम्मी नहीं खाना चाहिए था, इससे हमारे पेट में दर्द हो गया, तो तब वो चीज़ें थोड़ा हम कम कर दें, उनको रूटीन में लाए ना, अपना बिल्कुल बंद कर दें, तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी चीज़ें जैसा देश वैसा भेष, एक चीज़ सुनी है। और फिर टाइम के हिसाब से मेरे ख्याल से सब कुछ बदलते रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग, धीरे 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 इंसान का चीज़ें। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जो इंसान अच्छा होता है ना, वो चाहे थोड़े समय के लिए चेंज हो भी जाए, लेकिन वो इंसान अच्छा ही रहेगा, क्योंकि वो अच्छा इंसान है, उसके मन में दया है, अच्छी चीज़ें हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से रखना चाहता है। लेकिन थोड़ा बहुत समय है या कुछ है, बच्चे हैं, थोड़ा बहुत बच्चे भी थोड़ा शायद अपने दोस्तों के साथ रह के थोड़ा सा बाहर थोड़ा चेंज हो ही जाते हैं, उनके भी चेंज होते रहते हैं। टीन एज है कहते हैं, हमारे टाइम की टीन एज शायद हमारे खेत थे तो थोड़ा खेतों में काम करते हुए निकल गई, थोड़ा हमारे जानवर थे, थोड़ा हमारे घर के काम थे, थोड़ा हमारे बड़ों का हाथ था हमारे सर पे, साया था, कि हम लोगों को तो पता ही नहीं चला कि कब टीन एज आई और कब निकल गई, कुछ समझ ही में नहीं आया। और आजकल के बच्चे हैं चिड़चिड़े इतने हो जाते हैं थोड़ी सी बात में, फिर हम इनके बारे में सर्च करते, टीन एज चल रही है भैया, थोड़े बहुत हार्मोन्स में चेंज होगा, थोड़ा ये होगा, थोड़ा वो होगा, बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं जो बिल्कुल अलग हैं हमारे टाइम से और इनके टाइम से, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही। तो बस यही चीज़ें, थोड़ी यही बात है। अगर आपके मन में भी कुछ सुझाव हैं, कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको भी अलग अलग लगती हैं, डिफरेंट, तो हम सब लोग शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। बाकी बस और सब बढ़िया है, आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, और बस हम सब लोग खुश रहें, मस्त रहें। छोटी सी ज़िंदगी मिली है,
इसको खुश होके निकालें और सब खुश रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, है ना। और अपने जीवन में कुछ करें, कामयाब हों, और अच्छे बनेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, है ना। ओके, बाय।